हेलो एवरीवन, आई एम गौरव और आप देख रहे हैं बी अ ब्रिलियंट। आज की वीडियो हम बात करेंगे ब्रांच बैंकिंग के बारे में। ब्रांच बैंकिंग को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा है आरबीआई के पावर, आरबीआई की हिस्ट्री और हमने एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में बात करा है। उन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई के पावर, आरबीआई के फंक्शन, हिस्ट्री को देखने के बाद ही आप इस वीडियो पे आइए। मेरा मानना है आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है ब्रांच बैंकिंग। ब्रांच बैंकिंग की डेफिनेशन देखते हैं। ब्रांच बैंकिंग refers to a bank that is connected to one or more other banks in an area or outside of it to its customer. This bank provides all the usual financial services but is backed and ultimately controlled by a larger financial institution. ब्रांच बैंकिंग से आप क्या समझे इसमें डेफिनेशन से मैं आपको बताता हूँ। एक कोई बैंक है, ठीक है, उसने क्या करा, अपने काफ़ी सारे ब्रांचेस खोल लिए, ठीक है। जैसे एसबीआई ले लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके आपको हर जगह ब्रांचेस मिल जाएंगे, पीएनबी की मिल जाएंगी, ठीक है। और एचडीएफसी, इन सब की ब्रांचेस क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया आपको इजीली मिल जाएगी। आप कहीं भी जाओगे सर्विसेज ले सकते हो इन बैंक की, ठीक है। तो ये ब्रांच बैंकिंग है कि आपको एक बॉडी नहीं है, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, ठीक है, उसकी ब्रांचेस बहुत जगह हैं, कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं है उसकी ब्रांचेस, ठीक है। तो ये ब्रांचेस बैंक हैं क्योंकि उसकी देखो ये लिखा है ना डेफिनेशन, कनेक्टेड टू वन और मोर अदर बैंक्स, ठीक है, इन एन एरिया, किसी एरिया में हो या फिर आउटसाइड द एरिया हो, ठीक है, टू इट्स कस्टमर के लिए हो। दिस बैंक प्रोवाइड्स ऑल द यूजुअल फाइनेंशियल सर्विसेज बट इज बैक्ड एंड अल्टीमेटली कंट्रोल्ड बाय अ लार्जर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वो ही है, चाहे इनके कितने भी ब्रांचेस हो जाएं, ठीक है, बट जो कंट्रोल होगा वो एक जो हेड ब्रांच होगा ना, जो मेन ब्रांच होगा वही कंट्रोल करेगा, वही कंट्रोलिंग और ऑपरेट करेगा पूरी ब्रांचेस को अपनी को, ठीक है। ये कस्टमर के बेनिफिट के लिए होता है, उनको सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड करे और बैंक को बहुत अपने बिजनेस को, बैंकिंग बिजनेस को स्पेंड, हम बोल सकते हैं स्प्रेड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज़ होती है ब्रांच बैंकिंग, ठीक है। ब्रांच बैंकिंग की हमने डेफिनेशन देख ली। अब ब्रांच बैंकिंग के बताते हैं क्या है, समझने के लिए देखते हैं लार्ज बैंक्स, ठीक है। लार्ज बैंक्स होती है, मैंने बताया बहुत बड़ी बड़ी बैंक होती हैं, ब्रांच बैंकिंग तभी तो खोलेगा कोई एक छोटी सी बैंक है उसकी, ठीक है, तो उसको उसके पास इतना फंड नहीं है, उसकी इतनी कैपिटल नहीं है कि वो एक और ब्रांच खोले, ठीक है, तो वो थोड़ी मान लाएगा ब्रांच बैंकिंग है, वो यूनिट बैंकिंग मान जाएगी, ठीक है। लार्ज बैंक जो होती है वो अपने जब बैंकिंग बिजनेस को स्प्रेड करती है, फैलाती है, ठीक है। बिजनेस तो बिजनेस है, बैंकिंग बिजनेस मैंने प्रीवियस उसमें वीडियो में बताए थे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कि क्या क्या बैंकिंग बिजनेस में आ सकते हैं, ठीक है, जो कंडीशंस दे रखी है। और अगर कुछ ऐड ऑन होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो अपने ऑफिशियल गैजेट में जब नोटिफाई करेगी उसके बाद ही कुछ बिज़नेस कर सकते हैं, वरना जो दे रखे हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में उन्हीं के ऊपर ही बैंकिंग बिजनेस हो सकते हैं। जब बड़ी बैंक जो होती हैं वो बैंकिंग बिजनेस को स्प्रेड करना चाहती हैं, अपनी क्या करते हैं, वो बैंकिंग बिजनेस को बढ़ाना चाहती हैं कंट्री में, स्प्रेड ब्रांचेस ऑल ओवर द कंट्री, अपनी अपनी ब्रांचेस खोल लेते हैं, ठीक है। ऑल ओवर द कंट्री मतलब इंडिया भी, इंडिया के बाहर भी जो भी कंट्रीज हैं सब में ब्रांचेस खुल जाती है। बैंक ऑफ इंग्लैंड देखा होगा आपने कि काफ़ी जी कंट्रीज़ में मिल जाती हैं, ठीक है, इस टाइप की। अपने मतलब इंडिया में सपोज करो कोई बैंक है, ठीक है, किसी ने बैंक ओपन करी, उसकी लार्ज बैंक है, वो अपने बैंकिंग बिजनेस को इतना बढ़ाना चाहता है कि हाँ, जो इंडिया के बाहर भी, जो अमेरिका वगैरह में जो इंडियन सिटीजन रह रहे हैं या फिर जो इंडियन कस्टमर हैं या फिर जो भी कस्टमर है, फॉरेन कस्टमर क्यों ना हो, वो अगर अकाउंट ओपन करना चाहता है और वो बैंक की सर्विसेज लेना चाहता है तो वो इजीली ले लेगा क्योंकि उसकी ब्रांचेस जो हैं ऑल ओवर द कंट्री है। तो यही चीज़ है ब्रांच बैंकिंग। अब देखते हैं ब्रांच बैंकिंग का कंसेप्ट जो है वो कहाँ कहाँ किस किस देश में पॉपुलर है काफ़ी। यूके, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, इंडिया एट्सेट्रा। यूके में तो बहुत पॉपुलर है, इंडिया में तो आपको पता ही है, इंडिया में तो रह ही रहे हो, यूके कनाडा में बहुत पॉपुलर है, और पाकिस्तान, हाँ, पाकिस्तान में भी काफ़ी पॉपुलर है इसका देखा जाए तो बैंकिंग बिजनेस, ब्रांच बैंकिंग का कंसेप्ट, ठीक है। तो यही पॉपुलर कंट्रीज़ हैं। ऐसे तो बहुत कंट्रीज़ हैं जिसमें पॉपुलर है, बट ये बड़ी कंट्रीज़ हैं और इनमें मतलब ज़्यादा ही ब्रांचेस को माना जाता है। अब इन ब्रांच बैंकिंग के फ़ायदे क्या हैं, जो ये बिज़नेस करते हैं, बैंकिंग बिजनेस क्यों करते हैं, क्यों खोलते हैं, क्या फ़ायदा है इसके, एडवांटेजेस देखते हैं, एडवांटेजेस ऑफ ब्रांच बैंकिंग कि इनके फ़ायदे क्या हैं। या मैंने 8 एडवांटेजेस लिखे हैं और बहुत सारे एडवांटेजेस हो हैं, ठीक है, तो मैंने बस यहाँ 8 लिखे हैं, आप देख लेंगे, मेन जो है वो कवर कर रखे हैं। मैं पढ़ता हूँ। फर्स्ट, लार्ज स्केल ऑपरेशन। अब सोचो जब बैंकिंग इतनी बड़ी होगी, ब्रांच बैंकिंग है कंसेप्ट, जो ब्रांच बैंकिंग का है, बिजनेस इतना बड़ा है तो उसको मतलब लार्ज स्केल पर हो रहा है, ठीक है। अगर एक सिंगल होता तो वो एक छोटे से एरिया पर होता ऑपरेशन, ऑपरेट करते जो अपने
बैंकिंग बिजनेस को। लेकिन यहाँ क्या है, लार्ज स्केल पर हो रहा है। तो सपोज़ करो किसी का एक छोटा सा, मैं बोलता हूँ यहाँ क्या बोलता हूँ उसको, पनवाड़ी की जो शॉप होती है, पान की शॉप बहुत छोटी सी है, ठीक है। उससे वो कितना कमा रहा है, नहीं कमा रहा है, सबको पता है, यहाँ बैठ रहता है, कोई दूर होगा तो वहाँ जाता भी नहीं है। अब वो क्या करे, अपनी ब्रांचेस खोल ले, काफ़ी जगह खोल ले पनवाड़ी, एक उसी नाम से पनवाड़ी, उधर एक उधर एक उधर। जो उसके लॉयल कस्टमर हैं वो उस ब्रांच, मेन ब्रांच में जाके, उस ब्रांच में जाके इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उस पान को खरीद सकते हैं। तो इसी तरह से बैंकिंग है, बैंकिंग मैंने बताया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लार्ज स्केल ऑपरेट करते हैं, मतलब बहुत काफ़ी बड़े एरिया में ऑपरेशन होता है इनका। जियोग्राफिकली स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क, ठीक है। अब जो रिस्क होता है इसको कवर करने के लिए, मतलब एक तरह से मान लेता है, अब रिस्क को इस जियोग्राफिकली कवर कैसे करें मैं बता रहा हूँ। सपोज करो किसी की एक यूनिट बैंकिंग है, ठीक है, यूनिट बैंकिंग है, और वहाँ कुछ ऐसा होता है, फिर इकॉनमी इतनी डाउन हो जाती है उस एरिया की, उस लोकेलिटी की, ठीक है। तो वहाँ से इन्वेस्टर इतना आते नहीं, कोई जो कस्टमर है वो अकाउंट ओपन नहीं करते हैं, कोई बोरो नहीं करता, कोई लैंड नहीं करता मनी, कुछ डिपॉजिट नहीं कराते हैं। तो क्या है, वहाँ की पर्टिकुलर लोकेलिटी उस बैंक को अफेक्ट करेगी, ठीक है। बट अगर उसकी ब्रांचेस बहुत सारी हैं तो वो अगर ना भी चले तो इनसे तो उसका बैंकिंग बिजनेस अच्छा चल रहा है ना, ये मानना है कि हाँ, स्प्रेडिंग रिस्क को कम कर देता है बस, जियोग्राफिकली देखा जाए तो। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, फैसिलिटीज़ रिगार्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स। अब क्या है, इस ब्रांच से इस ब्रांच को फंड करना है, फंड ट्रांसफ़र करना है, तो क्या है, एक आप इजीली फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, ये एडवांटेजेस हो जाते हैं कि इस बैंक में पैसा नहीं है तो वो कह देते हैं कि इस जो नियर बाय ब्रांचेज हमारी, उससे जाके फंड इतना ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसलिए, ठीक है। अब फोर्थ देखते हैं, इकोनॉमी इन कैश रिज़र्व में भी मतलब काफ़ी हो जाता है, ठीक है। जब बैंकिंग इतना, हमारा सेक्टर इतना बड़ा हो जाता है ब्रांच बैंकिंग में, तो इकोनॉमी जो कैश रिज़र्व की है ना, कैश रिज़र्व भी काफ़ी होता है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ आ गया, प्रॉपर यूज़ ऑफ कैपिटल। अपना सपोज करो, मैंने बताया था ना, जिसके पास जितना पैसा हो तो अपने इतने हिसाब से ब्रांचेस ओपन कर लेगा, ठीक है, उसको इतना प्रॉफिट होगा। तो क्या है, इसमें मैंने बताया था प्रॉपर यूज़ ऑफ कैपिटल, कैपिटल का यूज़ हो रहा है ना प्रॉपर। सपोज करो एक यूनिट है बैंक की, उस पर बहुत पैसा है, बट वो ब्रांच ओपन नहीं कर रहा है, उसको वहीं लगा के रख रहा है ना, उसका एरिया बड़ा कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पा रही, क्योंकि कस्टमर तो बहुत हो गए बट वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे, इस वजह से लॉयल कस्टमर नहीं बन पा रहे। तो क्या है, इसका कैपिटल का यूज़ नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो लगा ही नहीं रह पाया कैपिटल को। लेकिन उसकी काफ़ी सारी ब्रांचेज है, तो वो हर जगह इस ब्रांचेज में सब जगह लगा सकता है, ठीक है। तो प्रॉपर यूज़ हो रहा है एक तरह से कैपिटल का। वाइडर स्कोप फॉर सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़। अब जब काफ़ी ब्रांचेज हो जाती हैं, ठीक है, ब्रांच बैंकिंग में क्या होता है, काफ़ी बहुत बड़ा, मतलब वाइडर स्कोप होता है, बहुत बड़ा स्कोप होता है किस चीज़ के लिए, सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़। अब सिक्योरिटीज़ कैसे, सपोज़ करो मैं बैंक से लोन लेने गया, ठीक है। पहले क्या होता था, मेनली देखते थे इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती थी ना पुराने टाइम में, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लोन दिया जाता था कि आपका घर है तो मैंने लोन प्रोवाइड कर दिया, आपकी दुकान है तो लोन प्रोवाइड करते हैं। बट अब देखोगे, अब मॉडर्न डेज़ में आप लोन लेने के लिए आप कुछ भी गिरवी रख सकते हो जो बैंक को या बैंक की गाइडलाइंस के मुताबिक हो, ठीक है, मुताबिक हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो एक तरह से ऑप्शन हो जाते हैं बहुत सारे सिक्योरिटीज़ लेने के लिए कि हाँ, इस एरिया में ये चीज़ ज़्यादा है तो हम इसके थ्रू भी हम क्या है, लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, फंड रेज कर सकते हैं, इस टाइप से हम अपनी कर सकते हैं। तो एक तरह से सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़ हो जाती है बहुत बड़ा एरिया में, ठीक है। इंक्रीज़ इन बैंकिंग फैसिलिटीज़, मैंने बताया था कि बैंकिंग फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं इस चीज़ में, सिंपल सी बात है। जब बड़ी बड़ी ब्रांचेस ओपन होंगी, काफ़ी सारी ब्रांचेस होंगी, तो फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव होंगी, ठीक है। ग्रेटर पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब सपोज़ करो, यहाँ आप अपना लॉजिक लगाओ, आपको एक बैंक मिलती है, सपोज़ करो मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ, ठीक है, और मेरा एक यूनिट बैंक है, एक ही बैंक है, मतलब जिसमें मैंने अपना अकाउंट ओपन कर रखा है, और वो अकाउंट जो बैंक है वो है मेरठ में, ठीक है, और मैं रहता गाज़ियाबाद में हूँ। तो मुझे उसकी सर्विसेज लेने के लिए मेरठ जाना पड़ेगा, और मैं इतना लॉयल नहीं रह पाऊँगा उसके लिए। क्या मुझे क्या पता यार, मेरठ में पता नहीं वो बैंक कब बंद हो जाए, क्या हो जाए, मेरा पैसा डूब ना जाए, ठीक है, मैंने तो और कहीं नाम भी नहीं सुना इस बैंक का। तो हम जो कस्टमर हैं उसके माइंड में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, थॉट्स चलते रहते हैं, ठीक है। अगर उसकी ब्रांचेज इधर भी है, इधर भी है, सपोज़ करो एक ब्रांचेज इधर होगी, एक ब्रांचेज यहाँ होगी, एक ब्रांचेज यहाँ होगी, मेरठ में होगी, गाज़ियाबाद में होगी, नोएडा में होगी, दिल्ली में होगी, तो हम क्या कहेंगे, अरे नहीं, इसकी तो काफ़ी सारी ब्रांचेज़ हैं, एक बैंक बंद होगी तो दूसरी थोड़ी ब्रांच बंद हो जाएगी, हम क्या करेंगे, अपना फ़ंड यहाँ से ले सकते हैं फिर। तो हमारा क्या है, एक लॉयल बन जाता है कस्टमर जो है, ठीक है, ये एडवांटेजेस में आ जाते हैं ब्रांच बैंकिंग के। तो लॉयल कस्टमर जुड़ जाता है इस चीज़ से।
तो ये हमने एडवांटेजेस की बात करी, नीचे देख लो, बी अ ब्रिलियंट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो। हम अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रांच बैंकिंग। फर्स्ट देखते हैं क्या है, डिफ़िकल्टीज़ ऑफ मैनेजमेंट, सुपरविज़न एंड कंट्रोल। फर्स्ट देखो डिफ़िकल्टीज़ ऑफ मैनेजमेंट मैंने एक मैनेजमेंट को, अब मैं चलो बिजनेस MBA में जाता हूँ थोड़ा। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट होता है, हर चीज़ में मैनेजमेंट का रोल होता है, या फिर बोल सकते हैं मैनेजमेंट के थ्रू ही चलती सब चीज़। चाहे आप हॉस्पिटल में देख लो, उनका मैनेजमेंट, स्टाफ जो भी जितने भी हैं सब होता है। अब मैनेजमेंट की डिफाइन मैं करूँ, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये भी एक प्रोसेस हो जाता है ना मैनेजमेंट की, कि जिससे हम अपना मतलब चीज़ें अच्छी तरीके से हों, जो हमारा गोल है उसको हम अचीव करें और ज़्यादा कॉस्ट पर ना पड़े, और प्रोडक्ट भी हमें जो है प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो और बेनिफिट भी ज़्यादा हो। तो ये मैनेजमेंट है, हर कोई मैनेजमेंट अपना चलाता है, काफ़ी चीज़ों के लिए चलाता है। अब यूनी प्रॉफिट अर्न करने के लिए मैनेजमेंट चलाया जाता है, हर चीज़ में मैनेजमेंट होता है। आप देखोगे ना चेन सिस्टम, मैंने बताया था, अगर बिजनेस में देखोगे तो यहाँ चेयर वो है, CEO है, और उसके नीचे मैनेजर आ गए, उसके नीचे HRs आ गए, HR के नीचे एम्प्लॉय आ गए, एम्प्लॉय के नीचे रेस, ये सारी चीज़ें आगे चेन चल रही है ना। तो ऐसे ही मैनेजमेंट हो गया कि उनका क्या है, पावर। अब सपोज़ करो जो CEO है वो सीधा जाकर एम्प्लॉय से या सुपरवाइज़र से नहीं मिलेगा, वो अपने मैनेजर से कहेगा, ठीक है, उसके जो HR वगैरह है उनसे कहेगा, इनके थ्रू ऐसे बातें होती हैं। तो मैनेजमेंट को चलाने में डिफ़िकल्टीज़ हो जाती है, क्योंकि जब इतनी बड़ी ब्रांचेस हो जाती हैं ऑल ओवर इसमें कंट्री में, तो काफ़ी ब्रांचेस को कंट्रोल करना, सुपरवाइजन करना, सबको देख रेखना और कंट्रोल करना और मैनेजमेंट करना, स्टाफ मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें मैनेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप खुद ही सोचो कि मेरी कोई शॉप है, ठीक है, कोई प्रोविजनल स्टोर या कोई भी स्टोर है, मैं उसको चला रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कस्टमर से डायरेक्ट मिल रहा हूँ, अपना गल्ला जो है, अपना प्रॉफिट जो है वो खुद रख रहा हूँ अपने पास में। तो मुझे सब पता है क्या मेरे मार्केट में, मेरी शॉप में क्या किस चीज़ की डिमांड है, शॉप में क्या ख़त्म हो रहा है। तो क्या मेरा मैनेजमेंट वहाँ बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, चाहे भले ही एक इंसान हो, चाहे 2 हो, 3 हो, ठीक है। सुपरवाइजन भी मेरा पूरा है, कंट्रोल भी मेरा ही है, मैं जब चाहूँ अपनी शॉप बंद करके चला जाता हूँ घर, जब मन करता है वो करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, मैनेजमेंट पूरा अच्छे से हो जाता है, सुपरविज़न और कंट्रोल। बट क्या है, अगर मैं अपनी एक शॉप ओपन और कर लेता हूँ मेरठ में, एक कर लेता हूँ नोएडा में, एक दिल्ली में, तो क्या है, मैं प्रेजेंट तो मैं एक जगह हो सकता हूँ, ठीक है, तो मुझे दिक्कत होती है कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ जो हैं मेरे, वो क्या कर रहे होंगे, वो कस्टमर को मेरी तरह लॉयल रखेंगे या नहीं रखेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे नहीं करेंगे। तो यही मैनेजमेंट को और यही सुपरविज़न कंट्रोल करने में डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं। सेकंड देखते हैं, लैक ऑफ इनिशिएटिव कैसे है, जैसे सपोज करो ये बैंक है, मैं लिख देता हूँ, ये बैंक है, ठीक है, ये चाहता है अपना कुछ इनोवेटिव करने के लिए, बैंक को कुछ डेवलप करने के लिए, ठीक है, एक सिंगल बैंक है, वो क्या करेगा, जो बैंकिंग पर्सन है, या फिर हम जिससे बोल सकते हैं जिसने बैंक ओन कर रखे हैं, बैंक जिसके हैं, वो कुछ भी कर सकता है। अपने इधर एक अच्छा सा रोड बना देगा, यहाँ कुछ और फैसिलिटीज़ दे देगा, यहाँ ट्री व्री लगा देगा, अच्छा पूरा गार्डनिंग कर देगा, यहाँ अच्छी पार्किंग फैसिलिटी दे देगा, ये सब चीज़ें करा सकता है, ठीक है। इनोवेटिव वो तुरंत ही करा सकता है, अपना ही तो ऑर्डर देगा। बट सपोज़ करो उसकी काफ़ी सारी बैंक हैं, इधर ही बैंक है, इधर ही बैंक है, अब इस बैंक को हमें डेवलप करना है ये रूरल एरिया में, तो परमिशन कहाँ से मिलेगी, हमें जो मेन बैंक है, ठीक है, हेड ऑफ़ द ब्रांचेस बोल सकते हैं हम, हेड ऑफ़ द बैंक जो है, वहाँ से जो मैनेजर है, जो जिसकी बैंक है सारी, उससे परमिशन आएगी, वो परमिशन जाएंगे सबके पास, जब जाके यहाँ डेवलपमेंट होगा। जो भी लानी है, सपोज करो मशीन लानी है, कुछ यहाँ पर ATM मशीन इंस्टॉल करनी है बैंक में, तो कितनी टाइम कंज्यूमिंग है आप देखो, ठीक है। तो इसमें बोला लैक ऑफ इनिशिएटिव, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनिशिएटिव इनोवेटिव की कमी आ जाती है, ठीक है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग बहुत आ जाता है। एक हम लिख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, टाइम कंज्यूमिंग भी ऐड कर सकते हैं, या फिर इसी में देख लो, ओवरऑल आपको समझ में आना चाहिए, चाहे पॉइंट्स में लिखो चाहे पैरा में लिखो, ठीक है। मेरा मानना है कि आपको कंट्रोल होना चाहिए, और अगर आप कंट्रोल कर पा रहे हो तो ठीक है, वरना ये डिसएडवांटेजेस में आ जाता है। थर्ड आता है कंटिन्यूएंस ऑफ नॉन प्रॉफिटेबल ब्रांचेस। अब मैंने बताया था नॉन प्रॉफिटेबल ब्रांचेस, इस ब्रांचेस में ये रूरल एरिया में है, ठीक है, मैंने अपनी ब्रांचेस लगा तो ली ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, ये रूरल एरिया में भी लगा ली। अब क्या है, मुझे इस ब्रांचेस से प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है,
और यहाँ के आसपास के लोगों ने भी इसमें काफ़ी इन्वेस्ट करा है, इन्हें डिपॉजिट करा है काफ़ी, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है मुझे इस ब्रांच से। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं मेरा यह है कि मुझे ये बैंक भी अपनी ये वाली ब्रांच कंटिन्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है यहाँ का अगर मैं इस ब्रांच को बंद कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ के जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, उनको शहर के दूसरी ब्रांचेस में आना पड़ेगा। तो वो एक बार को अगर हमारे बैंक में अकाउंट नहीं ओपन करते हैं और किसी का अकाउंट ओपन नहीं कराएंगे, इन्हें तो बंद कर दिए, तो पर्सन ना क्या होता है, ह्यूमन नेचर है ये, किलसना जैसा बोलते हैं ना, किलस जाता है इस टाइप से कि हाँ ये हम तो लॉयल कस्टमर थे, इन्होंने तो ब्रांच बंद कर ली। तो कई बार क्या होता है, नॉन प्रॉफिट अर्न भी ना हो ना बैंक को, तब भी क्या है वो ब्रांचेस को कंटिन्यू करता है। यहाँ लिखा है ना, कंटिन्यूएंस ऑफ नॉन प्रॉफिटेबल ब्रांचेस, जिस ब्रांचेस से उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है फिर भी उस ब्रांच को वो कंटिन्यू रखता है, ठीक है, क्योंकि अपना ये लॉस तो इन ब्रांचेस से कवर कर लेगा। बैंक जो है इतना ओन कर रहा है इतनी ब्रांचेस को, तो उस पर तो पैसे की कमी नहीं है इतना, बट हाँ लॉस को भी कई बार वो बिजनेस में ले लेते हैं। नेक्स्ट है अननेसेसरी कंपटीशन। जब ब्रांचेस बैंकिंग नहीं हो जाती ना, बैंकिंग ब्रांचेस जो हैं बहुत सारी होते हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन आ जाता है, और भी ब्रांचेस हैं और भी बैंक ब्रांचेस जो हैं वो भी ओपन होने लग जाती हैं, ठीक है, देख देख के। तो कहीं ना कहीं मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है अननेसेसरी, बिना मतलब में, क्योंकि ब्रांचेस ओपन इतनी हो गई हैं कि सब कहते हैं कि हाँ SBI जो है उन्होंने इतने ब्रांचेस ओपन कर ली, अब क्या PN भी कहेंगे नहीं सब SBI में ओपन करा रहे हैं, हम भी ज़्यादा ही ओपन करेंगे, उनसे अच्छी फैसिलिटी देंगे। तो ये सारे अननेसेसरी कंपटीशन बढ़ जाते हैं। डुप्लीकेशन ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज़, मैंने बताया जैसे कंपटीशन बढ़ेगा तो वो मशीनरी इक्विपमेंट जो भी यूज़ कर रहे हैं, मैनेजमेंट स्किल्स जो भी चला रहे हैं, जिस तरह से मैनेजमेंट कंट्रोल कर रहे हैं, सब क्या करते हैं, डुप्लीकेट करने की सोचते हैं कि हाँ इन्होंने ऐसा करा है, इनका बिजनेस ऐसे रन हो रहा है बैंकिंग बिजनेस, तो हम भी ये चीज़ करेंगे। नेक्स्ट है एक्सपेंसिव। सिंपल सी बात है, एक्सपेंसिव खर्चा तो होगा। ये ब्रांचेस जो ओपन हो रही हैं, आपको पहले एक लैंड लेनी पड़ेगी, ठीक है, उस पर कंस्ट्रक्शन कराना पड़ेगा, बैंक बनानी पड़ेगी, उसमें एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे, एम्प्लॉय की सैलरी देनी पड़ेगी, मैनेजर रखना पड़ेगा, ठीक है, और सब फैसिलिटीज़ होती है, ATM वगैरह मशीन इंस्टॉल करानी पड़ेंगी, PCs वगैरह आएंगे, तो एक ब्रांच ओपन होने में भी काफ़ी पैसा लगता है। और अब ब्रांचेस बैंकिंग कर रहे हो तो आपको काफ़ी ब्रांचेस ओपन होंगे, धीरे धीरे होंगे हालांकि, बट काफ़ी खर्चीला है। एक सिंगल बैंक है तो उस पर क्या खर्चा होता, कुछ नहीं होता। तो 7th आ गया, लॉसेस बाय सम ब्रांचेस अफेक्ट अदर। मैंने क्या बताया कि कुछ ब्रांचेस को अगर लॉस होता है तो वो और ब्रांचेस को भी अफेक्ट करेंगे। इन 2 ब्रांचेस को अगर नुकसान हो रहा है तो इन दोनों पे भी ओवरऑल क्या है, नुकसान होगा, क्योंकि रन तो कर रहा है एक हेड ऑफिस, ठीक है, ये इनके ब्रांचेस हो गए, मालिक जो है उसी को तो लॉस होगा, चाहे इस बैंक से, अगर इस बैंक से पैसा नहीं आ रहा है तो इन बैंकों पे असर पड़ेगा कि लाओ इनकी भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स आ जाती है। अगर आप देखते हो ना, एक साइकोलॉजिकल चीज़ होती है ये कि उससे अफेक्ट होकर ये भी करने लग जाएंगे कि हाँ उनकी तो फैसिलिटी कंडीशन इतनी ख़राब है, हम इतना कर रहे हैं, हम पे ज़्यादा बोझ आ गया, वर्कलोड इतना बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी मेंटली सफ़र करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अगर आप चाहते हो। लास्ट, डिफ़िकल्टीज़ इन फॉरेन कंट्रीज़। कोई बैंक चलो विद इन स्टेट है, कोई स्टेट में है, कोई चलो ऑल ओवर मैं बोल सकता हूँ, चलो ये मेरठ की बैंक है, ठीक है, ये गाज़ियाबाद में आ गई, नोएडा में आ गई, UP का पार्ट है, रन करने में इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। अब ये बैंक हो क्या मेरठ में, और एक इसकी ब्रांच हो आपको चेन्नई में, ठीक है, तो जो उनको रन करने में फिर भी चलो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमारी कंट्री में ही है, ठीक है, हम कहीं भी जा सकते हैं, हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में अपनी ब्रांच ओपन कर लेते हैं तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है, कि हम बार बार तो जहाँ जाएंगे नहीं, वहाँ फॉरेन कंट्रीज़ में हर दूसरे दिन तीसरे दिन चले गए, ठीक है, महीने में चले गए, तो ये हाल है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो जाती हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। आप खुद ही इमेजिन करो इस चीज़ को कि कोई मैंने ओपन करी शॉप, ठीक है, जो मैंने अपने आसपास करी है, चलो मैं इसे थोड़ी देर में यहाँ राउंड लेके जाऊँगा, मैं देख लूँगा वहाँ की कंडीशन क्या है, वहाँ से इधर आ जाऊँगा इसकी कंडीशन क्या है, बट अगर मैंने दूर रख दी तो वहाँ मैं डेली अप डाउन नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम्स हो रही हैं इस चीज़ में। तो यही चीज़ें थी, आज हमने बात करें बैंकिंग ब्रांचेस के बारे में, ब्रांच बैंकिंग जिसको कहते हैं उनके बारे में हमने बात करें आज की वीडियो में। ब्रांच बैंकिंग मैंने बताया कि ब्रांचिंग बैंकिंग क्या होता है कि वही लार्ज बैंक अपने और ब्रांचेस ओपन कर लेती हैं, ठीक है। अब मोटिव क्या है इसका, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट अर्न करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने, अपने बैंकिंग बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही ये बैंकिंग
ब्रांच बैंकिंग ओपन होती है। मैंने बताया था कंट्रीज़ यूके, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, इन सब में ब्रांच बैंकिंग का कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा फॉलो होता है। ठीक है, ब्रांचेस के फ़ायदे बताती है कि क्या है, लार्ज स्केल ऑपरेशन होते हैं, कैपिटल को प्रॉपर यूज़ होता है, प्रॉफिट भी अर्न होता है। ठीक है, पब्लिक कॉन्फिडेंस बनता है, पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो मतलब पब्लिक जो है, कस्टमर जो है वो लॉयल होएगा। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। डिसएडवांटेज में बताया कि मैनेजमेंट, सुपरविज़न, कंट्रोल इनमें बहुत प्रॉब्लम करती हैं। तो ये दैट्स इट फॉर नाउ। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।